ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं खुदा भी अपनी रहमतों की बरसात उस पर बरसाता है जो खुदा के बंदों की सेवा के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। यद्यपि ईश्वरीय सेवा हमें प्रत्यक्ष फल अर्थात खुशी के साथ साथ हमारा भविष्य प्रारब्ध भी जमा कराती है, परंतु देखा जाता है कि ईश्वरीय सेवा में भी कई बार हमें मेहनत व कठिनाइयों व समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ईश्वरीय सेवा में मेहनत का मूल कारण क्या है और ईश्वरीय जमा का खाता सदा बढ़ाने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2003 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं कि नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। यह श्याम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। नवयुग और नववर्ष, इन दोनों के बीच के संबंध को थोड़ा स्पष्ट करें। जैसे पुराना वर्ष जब पूरा होने पर होता है और नया वर्ष आने वाला होता है, तो ये 31 तारीख के महावाक्य हैं। 31 दिसंबर को रात 12 बजे से नया वर्ष मनाना शुरू करते हैं जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे पुराना जा रहा है, नया आने वाला है, तो बहुत स्पष्ट अनुभव होता दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप बच्चों का ये पुराना जीवन जो है आज श्याम है, विकारों से पतित होने के कारण इसको श्याम कहते हैं, और फिर कल गोरा सुंदर शरीर आपको मिलेगा। तो ये पुराना वर्ष पुराना युग को याद दिलाता है और नया वर्ष नए युग की याद दिलाता है। तो ये पुराना वर्ष जाएगा, नया वर्ष आएगा, और ये पुराना युग जाएगा, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, क्योंकि रात के बाद दिन आता है। तो ये चक्र के हिसाब से परमात्मा कह रहे हैं कि पूरे चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का चक्र है। अब ये कलयुग के अंतिम समय के वेला में आप संगम पर बैठे हो और अभी ये परिवर्तन होने का समय है। तो आज है पुराना और आने वाला जो कल है वो नया है। दोनों स्पष्ट अनुभव होते दिखाई देते हैं। कल जब नया युग आएगा तो हमारा वहाँ का जीवन क्या होगा, कैसे आत्मा सतो प्रधान होने के कारण सुंदर होगी, कोई भी प्रकार का विकार बुराइयां वहाँ नहीं होंगी। परमात्मा कहते हैं कि आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था, जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो, आज स्वराज्य अधिकारी है, कल विश्व राज्य अधिकारी। ब्रह्मा बाबा की इस ऊंची स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा का एक बहुत सुंदर अनुभव, बाबा जहाँ पर महावाक्य उच्चारण करते थे हिस्ट्री हॉल के अंदर, वहाँ पर एक ट्रांसलाइट रखी थी, जिस ट्रांसलाइट के अंदर नीचे राधे कृष्ण का चित्र था और ऊपर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र था। तो बाबा जब हॉल में प्रवेश होते थे तो उस चित्र को देख के कहते थे, देखो आज मैं बूढ़ा हूँ, कल जाकर के ये मिचनू बनूंगा। श्री कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए उस फोटो को देखते हुए कहते थे
बच्चे आज बूढ़ा हूँ कल ये बनूंगा। बाबा को बहुत स्पष्ट स्मृति रहती थी, सदा ये भान रहता था कि जैसे वो नया शरीर खूंटी पर टंगा हुआ है, वस्त्र टंगा हुआ है और ये पुराना उतार करके मैं ये पहनूंगा। और उसी नशे से जब भी कोई बच्चे मिलते थे तो बाबा बहुत खुशी खुशी से कहते थे, बच्चे आज बूढ़ा हूँ कल ये मिचनू बनूंगा। तो ये बाबा को प्रैक्टिकल नशा था। हम बच्चों को भी बाबा कहते हैं, बच्चे आपको ये नशा स्मृति में रहना चाहिए कि आज हम हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, अंतिम शरीर में हैं और कल हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, नए शरीर में जाएंगे। जब ये स्मृति रहती है, जो पुराना भान है उसे खत्म हो जाता है, जो देह अभिमान हमारा है वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि बच्चे इस कलयुग की कोई भी चीज़ उसकी आकर्षण से बचने का एक ही तरीका है, ये सब खत्म होने वाला है और नया आने वाला है। जो खत्म होने वाली चीज़ है उसमें बुद्धि को अटकाना नहीं है, न देह में, न संबंधों में, न दुनिया में, न पदार्थों में, कहीं पर भी बुद्धि फंसे नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस स्मृति को बार बार रिवाइज करो कि ये आज हैं कल ऐसे बनने वाले हैं। जी, परमात्मा के कहते हैं कि आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं लेकिन हिम्मतहीन हैं, हिम्मत नहीं है, सुनने चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव, अनुभव कराओ। हिम्मत के पंख देने के इस आधार को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं वर्तमान समय की जो मानव आत्माएं हैं वो बनना तो चाहती हैं लेकिन उनके पास हिम्मत के पंख नहीं है, कमज़ोर हैं, कैसे बनेंगे? तो अंदर अंदर हिम्मत न होने के कारण चाहना है, सुनते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं लेकिन बनने के लिए हिम्मत नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं उनको हिम्मत के पंख दो, और वो हिम्मत के पंख देना माना उनको कुछ न कुछ अच्छे अनुभव कराना। जी, अनुभव जब हो जाएगा तो अनुभव के कारण उनके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी, हाँ ऐसे बन सकते हैं। इसलिए सेवा का एक बहुत अच्छा साधन है। केवल ज्ञान सुनाने से लोग सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर ज्ञान की जगह पर कोई अनुभव सुनाता है कि मैंने अपने जीवन को कैसे परिवर्तन किया, मैंने प्रैक्टिकल में क्या किया और कैसे हमारी जीवन श्रेष्ठ बनी, तो उनके अनुभव की लोगों पर छाप पड़ती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर अनुभव सुनेंगे और अनुभवी बन जाएंगे तो उनको हिम्मत आ जाएगी, हाँ हम बन सकते हैं, करके देखेंगे। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंचली मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ, महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। अनुभव कराने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अखंड महादानी बनो, माना जो भी ऐसी हिम्मतहीन आत्माएं हैं, कमज़ोर हैं चारों तरफ से, उनको कुछ न कुछ सहयोग दो अपनी तरफ से, जो उनके हिम्मत के पांव आ जाए, हिम्मत की सांस आ जाए, वो आगे चलने लगें। कुछ न कुछ ऐसा अनुभव कराओ, चाहे मनसा से सकाश दो, मनसा से शक्तियों का दान दो, अच्छे शुभ वाइब्रेशन दो, जिससे वो आत्मा के अंदर शक्ति आ जाए। जी, अखंड महादानी बनने के लिए केवल एक प्रकार की सेवा नहीं की जा सकती। जी, कोई कहे हम मनसा सेवा ही करेंगे तो मनसा सेवा भी कब तक करेगा? मनसा भी बहुत शक्तिशाली चाहिए, उसमें जरा भी व्यर्थ नहीं आना चाहिए। फिर वाचा सेवा है, फिर कर्मणा सेवा है। तो वाचा से हम अच्छा कोई ज्ञान रत्नों का दान करें, कर्मणा से हम गुणों का दान करें और मनसा से हम शक्तियों का दान करें। तो जिस प्रकार की जब सेवा का चांस है उस प्रकार से हम वो सेवा करें तो अखंड महादानी बन करके हम इतने बड़े विश्व की हिम्मतहीन आत्माओं को हिम्मत दे सकते हैं। बिल्कुल, परमात्मा ने इसीलिए कहा कि वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। चारों ही सब्जेक्ट में
जमा का खाता कितनी % में है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? महादानी बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। महादानी तो वही बन सकता है जिसके पास खूब खजाने भरपूर हों। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे पहले अपने आप को हर खजाने से संपन्न करो, जमा करो। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जो भी खजाने हैं, चारों सब्जेक्ट हैं, उसमें फुल हो जाओ। जब आपके पास जमा होगा तो जमा की हुई चीज़ दूसरों को देना सहज होता है। बिल्कुल। है ही नहीं, खाली है तो क्या देंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान की सब्जेक्ट में पहले अपने आप को फुल बनाओ। ज्ञानी तू आत्मा बन करके रहो। योग ऐसा आपके पास हो, योग की शक्तियों का दान करना सीखो। योग से पहले अपने संस्कारों का परिवर्तन करो। धारणाओं पर आपका फुल ध्यान हो तो धारणाओं की सब्जेक्ट में जब अपना अटेंशन है तो दूसरों का भी खिंचा सकते हैं। तो ऐसे चारों सब्जेक्ट पर जो आत्माएं वर्तमान समय ध्यान दे करके पहले अपने जीवन में परिवर्तन करती हैं, अपना जमा का खाता फुल होता है, तब वो महादानी बन करके अखंड दानी बन सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। चेकिंग की इस विधि को स्पष्ट करें। क्योंकि अगर हमारे पास सब खजाने जमा हैं और हम जमा किए हुए खजाने दूसरों को दान कर रहे हैं तो उसकी निशानी हमारे जीवन में पहले दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल। जिसके पास सब खजाने होते हैं वो आत्मा बिल्कुल तृप्त है, संतुष्ट है, अपने आप को भरपूर अनुभव करती है। संतुष्टता उसके जीवन में नेचुरल रहती है, कहीं भी उसकी बुद्धि भटकती नहीं है, संतुष्ट है। ऐसे ही परमात्मा कहता है जिनको आपने दान किया, जिनको आपने दिया, क्या वो आत्माएं संतुष्ट हुई? अगर हम ज्ञान देते जा रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं और असंतुष्टता बढ़ रही है, संतुष्ट आत्मा नहीं हो रही तो हमारी सेवा का रिजल्ट नहीं है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जब आपके पास सब खजाने जमा हैं तो पहले अपने आप को देखो, मैं भरपूर संतुष्ट हूँ। और संतुष्ट हूँ तो जब कोई भी चीज़ हम किसी को देंगे तो वो भी संतुष्ट हो जाए। तो बिल्कुल। संतुष्टता का एक वायुमंडल बन जाएगा, क्योंकि हम दान कर रहे हैं, अखंड दान कर रहे हैं, तो नेचुरल है जो असंतुष्ट आत्माएं हैं वो संतुष्ट हो जाएंगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। सब सेवा में मेहनत के इस कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम सेवाएं बहुत करते हैं लेकिन आत्माएं संतुष्ट नहीं होती और उसका कारण है कि पहले हम ही संतुष्ट नहीं हैं। सेवा के पीछे कुछ न कुछ हमारा स्वार्थ रहता है और स्वार्थ जब पूर्ति नहीं होती तो खुद आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। जब खुद असंतुष्ट है तो दूसरों को क्या संतुष्ट कर सकेगी। इसलिए परमात्मा कहता है सेवा में बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आत्माएं संतुष्ट नहीं हो रही है, माना जमा का खाता आपका नहीं है। और जमा होना जो चाहिए और बढ़ना चाहिए उसमें, जब आत्माएं संतुष्ट होंगी, दुआएं देंगी, तब तो आपका खाता बढ़ेगा। इसलिए एक तरफ है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का खाता जो हमारा फुल हो, जमा हो पहले, फिर हम दान करें, दूसरों को दें और साथ साथ उसके द्वारा वो संतुष्ट हो जाए और संतुष्टता के बाद वो हमें जो संतुष्टता का वाइब्रेशन है वो हमें और भरपूर कर दे, तो परमात्मा फिर मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत का कारण है आप सेवा तो खूब कर रहे हो लेकिन संतुष्टता का वायुमंडल नहीं बनता, आत्माएं संतुष्ट नहीं होती क्योंकि आप पहले अपने आप को संतुष्ट नहीं कर रहे हो। बिल्कुल भाई साहब, ईश्वरीय सेवा करने के लिए हमें भिन्न भिन्न पड़ावों से होकर पहले गुजरना पड़ेगा, तभी हम बेहद की सेवा कर सकते हैं। परमात्मा आगे इसीलिए कहते हैं कि सहज सेवा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है कोई भी मनसा वाचा कर्म। किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से
आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है? सब इस विधि को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको सेवा में सफलता के लिए गोल्डन चाबी दे रहे हैं जी। कि बच्चे ये गोल्डन चाबी है कि निमित्त भाव से, निमित्त और निर्माण बन करके, हर एक के प्रति आत्मिक भाव रख करके, शुभ भाव रख करके फिर सेवा करो। अगर शुभ भाव है, बहुत आत्मिक भाव है, निमित्तपन का भाव है, तो अन्य आत्माओं की भावनाएं पूर्ण कर सकते हो। अगर जरा भी मैं कर रहा हूँ, मेरी सेवा है, जरा भी निमित्त भाव नहीं है या शुभ भाव नहीं है, स्वार्थ का भाव है कोई भी प्रकार का, या देह को देख करके, पद पोजीशन को देख करके आप सेवा कर रहे हो, तो जी, उस सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। बिल्कुल। सफलता का आधार है, स्वर्णिम चाबी है कि निमित्त बन करके, निर्माण भाव से, बहुत शुभ और कल्याण वृत्ति से, बहुत अच्छी भावना से आत्माएं हैं, आत्माएं अपना वर्षा, अपना जन्म सिद्ध अधिकार परमात्मा से ले लेवें। इस भावना से सेवा करो तो उनकी भावनाएं पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं व अभिमान के भाव से? जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। वैसे भी जब भी हम किसी के पास जाते हैं संदेश देने, तो उनको ये लगता है ये किस भाव से हमारे पास आए हैं, इनका क्या लक्ष्य है, क्या ये हमसे चाहते हैं। कई बार हमारी बहनें राखी बांधने के लिए जाती हैं, जैसे सेवा के भाव से जाती हैं कि हमें इनको परमात्मा का संदेश देना है, पवित्रता की इनसे प्रतिज्ञा करानी है। लेकिन पहले वो देखते हैं कहीं ये बहनें पैसा लेने के हिसाब से तो नहीं आ रही हैं, इनका भाव ये तो नहीं है। तो अगर कोई भी भाव होगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमारा स्वार्थ का भाव है, कुछ लेने का भाव है, इसलिए परमात्मा यहाँ हमें सिखा रहे हैं कि जो भी आप सेवा कर रहे हो, सफलता तभी मिलेगी जब आपके भावना के अंदर है कि मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है, करा रहा है। और बहुत निर्माणचित होकर के कोई बाबा का संदेश आप किसी को देंगे तो सहज लोग स्वीकार कर लेंगे। इसलिए आपके जो भाव हैं वो लोगों को फट से पता चलता है, और भावना के आधार से आपको चेक करके ही फिर आपके समीप आते हैं और ज्ञान सुनते हैं। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो और सभी ने परमात्मा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? मैं कर रहा हूँ? नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना? देखा? हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। समान बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने मैं शब्द कभी प्रयोग ही नहीं किया। कोई भी बच्चे जब बाबा से मिलने आते थे तो बाबा पहला प्रश्न यही करते थे, बच्चे किससे मिलने आए हो? साकार बाबा से मिलने आए हो या शिव बाबा से मिलने आए हो? प्रश्न पूछ करके बाबा उनको कहते थे कहीं ये मैं में न फंस जाएं कि मैं दादा से मिलने आए हैं, शिव बाबा से मिलने आए हैं। तो मैंपन का अभाव था। जरा भी किसी भी वाणी में बाबा ने कहा मैं कर रहा हूँ, नहीं, कराने वाला बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा, बाबा का कार्य है, बाबा के सब बच्चे हैं, बाबा की ये सब सेवाएं हैं। शिव बाबा को सदा सामने रख करके ब्रह्मा बाबा ने मैंपन को समाप्त कर दिया और बहुत निमित्त भाव से करण करावनहार बाबा है, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है, इतना सा विस्तार उसका हो रहा है, मेरा नहीं। तो बाबा ने मैं शब्द को जड़ से समाप्त किया। अभाव था जैसे जीवन में। बाबा कहते बच्चे फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मैं शब्द को खत्म कर दिया, ऐसे आप बच्चे भी निमित्त भाव से कोई भी सेवा करो, उसमें जरा भी मैंपन का भाव न मिक्स हो। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सब चाहते हैं कि परमात्मा की प्रत्यक्षता हो, परमात्मा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, परमात्मा खुश है, लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में, सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं, परमात्मा
करावनहार करा रहा है। यही एक स्मृति निमित्त भी बना देती है और सेवाओं में सफलता भी दिला देती है। बिल्कुल करावनहार बाबा है, वो करा रहा है। जहाँ पर भी मैं आ जाएगा वहाँ पर सेवाओं में सफलता नहीं मिलती, बिल्कुल क्योंकि सबका सहयोग बाबा के प्रति है। बाबा को देख करके कोई समर्पित होता है, बाबा को देख करके कोई सेवाओं में अपना सब कुछ सफल करता है। और अगर कोई व्यक्ति सोचता है मेरी सेवाएं हैं, मैं कर रहा हूँ, तो बाबा कहता है वहाँ पर वो सेवाओं में सफलता में कमी आ जाएगी। बिल्कुल बाबा बाबा कह करके सेवा करते चलो, कराते चलो, क्योंकि करण करावनहार बाबा है, उसकी सेवाएं हैं, उसको प्रत्यक्ष करना है। मुझे कोई प्रत्यक्ष नहीं होना है, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करना। इस भाव से अगर सेवा करेंगे तो सफलता मिलेगी। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगदम्बा का स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा, है याद, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। यह थी विशेष धारणा जगदम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले, कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। मम्मा के इस एग्जाम्पल को भी स्पष्ट करें। परमात्म प्रत्यक्षता के लिए बाबा ये सब विधियां बताते हैं और साकार में जो आत्माएं निमित्त बनी उनके मिसाल भी देते हैं। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा ने मैं शब्द को समाप्त किया, ऐसे ही नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा के बाद जगत अम्बा माँ, उन्होंने भी सदा एक ही स्लोगन पक्का किया। कोई भी बात है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, मैं नहीं चल रही हूँ, वो चला रहा है, उसके हुक्म पर सब हो रहा है, उसकी आज्ञा से सब हो रहा है। इसी स्लोगन से मम्मा ने भी अपने मैं को समाप्त किया। कोई भी मम्मा की महिमा करता था तो कहते तो प्रभु प्रसाद है, तुम इसकी महिमा क्यों कर रहे हो, कराने वाला बनाने वाला वो है। तो मम्मा ने अपनी महिमा भी स्वीकार नहीं की, मैंपन का अभाव कर दिया। तो जैसे मम्मा बाबा ने दोनों ने नंबर 1 तभी प्राप्त किया जब वो मैं से मुक्त हो गए, ऐसे ही बच्चों को भी इसमें फॉलो फादर करके मैं को समाप्त करके निमित्त निर्माण बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। प्रत्यक्षता के लिए या अपनी सूरत से परमात्म सीरत दिखाने के लिए, अपनी जीवन से दूसरों को बाबा का दर्शन कराने के लिए परमात्मा कहते हैं इस मैं को समाप्त कर दो। जब मैं समाप्त हो जाएगा तो आप दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे और परमात्म प्रत्यक्षता का कार्य संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि ईश्वरीय सेवा की यथार्थ विधि क्या है और उससे सिद्धि प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हिम्मतहीन आत्माओं को हिम्मत दिलाने के लिए हमें उन्हें अनुभव कराना है और उसके लिए हमें निरंतर अखंड महादानी बनना है। परमात्मा ने कहा कि महादानी बनने के लिए हमें चारों सब्जेक्ट्स में जमा का खाता बढ़ाना है और जमा की निशानी है स्व से और सर्व से संतुष्टता। परमात्मा ने कहा कि जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक व स्नेह भाव से सेवा करना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, अनुभव कराने के लिए निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। मनसा वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का अनुभव कराओ, वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी। सेवा करते समय निमित्त भाव की स्मृति। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः आ जाता है। निमित्त निर्माण, शुभ और आत्मिक स्नेह का भाव रहे। जमा के खाते को चेक करने की विधि। जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा की दोनों तरफ संतुष्टता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।